सुबह देखिए पतिदेव जी क्या खा रहे हैं। आधा किलो नेनुआ का सब्जी। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। और सभी ऐसे नहीं होते। यहाँ राम भी है और रावण भी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह देखिए पतिदेव जी क्या खा रहे हैं। आधा किलो नेनुआ का सब्जी और रोटी और आम। फेवरेट, अभी सबका फेवरेट आम है, इसलिए हर भोजन में आपको आम मिलेगा। आम, सुबह आम, दोपहर आम, रात आम। जब तक आम का सीजन खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग आम खाते रहते हैं। खत्म होगा फिर मंगाएंगे, खत्म होगा फिर मंगाएंगे। ऐसे गांव से आया था, वो अब खत्म होने वाला है, फिर मंगाएंगे मार्केट से आम। और अभी खाना में भी हमको कम ही बनाना पड़ता है। सब्जी, एक सब्जी में भी काम चल जाता है भैया। फलों का राजा आम, और आम से मुझे बहुत अभी क्या कहते हैं, आराम मिला है, आराम। सभी को आम पसंद है तो एक सब्जी भी बना दो तो चलेगा। आम खाओ, खुश रहो। और मैं मौसम दिखाती हूँ। बिहार में चारों बगल सभी शहरों में बारिश हो रही है, लेकिन पटना में बारिश नहीं हो रही है। आज थोड़ी बादल है, झिमझिम थोड़ी सी बारिश हुई, बस बंद हो गया। देख लीजिए, फिर धूप उगने वाली है। हाँ, लेकिन थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। पहले जितनी गर्मी थी उससे गर्मी कम हुई है। ये देखो, बादल है, अभी पूरा बादल है, लेकिन बरसेगा नहीं। रमन जी जल्दी जल्दी खा रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। और आज मेरा फास्टिंग है। मैं आज क्या खाऊंगी? मैं खाऊंगी चूड़ा आम, अभी नहीं। दोस्तों, अगर मानवता के खिलाफ कुछ होता है ना, तो मुझे अंदर से बहुत कष्ट और गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं बोल के अपना भड़ास निकालती हूँ। तो अभी जो ये चल रहा है ना, मारने और काटने वाला सिलसिला, तो कोई जो दरिंदा होता है ना, चाहे लड़का हो या लड़की, वो एक दिन में राक्षस नहीं बनता है। एक दिन में वो किसी को नहीं मार काट सकता है, कर ही नहीं सकता। ये काम सब कर ही नहीं सकता है। ये शुरू से उसी प्रवृत्ति के, नेचर के हो जाते हैं। पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं विनती करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दें। आचरण को मजबूत बना के रखने के लिए उसको सही शिक्षा दें। कितना भी पढ़ लिख लेगा ना, अगर कैरेक्टर सही नहीं है तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो 150% ये सही है। और जो ये करके सोचते हैं ना कि मैं मार दूंगी या मार दूंगा, उसके बाद मैं अपने पसंद के लड़के लड़कों के साथ आराम से रह लूंगी, कभी नहीं रह सकते। ये पाप होता है, पाप। और पाप कभी दबता नहीं है, छुपता नहीं है, तुमको आगे भोगना ही है। और सभी ऐसे नहीं होते। यहाँ राम भी है और रावण भी है, सीता भी है और शूर्पणखा भी है। और मैं तो समझती हूँ ये सब जो होता है ना, इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा गलती है। शुरू में पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, या देते भी हैं तो इग्नोर मारते हैं। हमको लगता है कि सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के एक्टिविटी के बारे में 110% पता होता है। बहुत ज़्यादा नहीं भी हो तो उसको तो आभास हो ही जाता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और बहुत पेरेंट्स जानबूझ के छोड़ते हैं, और बहुत पेरेंट्स तो गौरवान्वित होते हैं
कि मेरी बेटी या बेटा के आगे पीछे 10 घूम रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काबिल है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर। अरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं जो जिनका कैरेक्टर सही है। देख लो, उसके पास कुछ नहीं है, वो बस अपना काम करते हैं, लेकिन उनको कौन बताए कि जिनका आचरण खराब रहता है उन्हीं के आगे पीछे 10 घूमते हैं, और वो छोड़ते हैं जाओ, जो अमीर हो उसको पकड़ो, उससे शादी करो। हालांकि बाद में उसका भी वही हर्ष होता है। जिसका जो आचरण है, चाल है, वो सुखी से नहीं रह सकता। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दें। पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका आचरण मजबूत रखें, कैरेक्टर स्ट्रांग रखें, तभी वो सुखी से रह सकता है। किसी निर्दोष को, अभी ये सिलसिला चल रहा है, पत्नियां मार रही हैं पति को प्रेमी के चलते, क्या है ये? जबकि उसका लाइफ भी झंड हो जाता है, नरक में भोगने लायक नहीं रह जाता है। फिर भी समझ नहीं आ रहा है यार, एक पर एक खत्म नहीं होता, दूसरा कौन शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा शुरू हो जाता है। पता नहीं इन लोग का माइंड कहाँ से आया है। सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ध्यान दें अपने बच्चों पर, मैं यही कहना चाहूँगी और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है फ्राइडे। कितना तारीख है आई डोंट नो, 17, 18, 19 मुझे याद नहीं, लेकिन अभी देखो 8:30 बजे हैं और मैंने अपना किचन भी साफ कर लिया है। सोचिए मैं कितना पहले से बना रही थी, जो मेरा सब कुछ बन गया। हाँ, आजकल बहुत कम बनाना पड़ता है मुझे। एक सब्जी मैं बनाती हूँ, देखो बेसन का सब्जी बनाई हूँ और ये मैं चपाती बनाई हूँ बस। क्योंकि अभी आम है ना, मैं तो चाहती हूँ कि सालों भर आम रहे और मुझे इसी तरह आराम रहे क्योंकि सभी लोग आम खाते हैं, सबको आम पसंद है, तो रोटी आम जो जिसको पसंद है, मूढ़ी के साथ, चूड़ा के साथ। देखो ये मैं आम का पल्प निकाल के रखी हूँ, ये मेरे हस्बैंड जी निकाल के रखे हैं और वो चले गए हैं नहाने। और अभी जब तक आम है, गांव से आया था वो ख़त्म हो गया, अब मैं मार्केट से मंगा के खाती हूँ। बहुत आम खाती हूँ, इस चक्कर में मेरा वेट भी बढ़ गया है 1.5 kg। आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर मैं केयर बहुत करती हूँ, लेकिन आम मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। इसलिए वेट बढ़े या कुछ हो, आम खाने के बाद भी फिर मैं वापस आ जाऊँगी जितना पर थी, क्योंकि आई हैव कमांड मैं घटाना चाहती हूँ तो घटा लेती हूँ, बढ़ाना चाहती हूँ बढ़ा लेती हूँ। तो अभी जम के आम खाएंगे, 1 किलो 2 किलो 4 किलो जितना वेट बढ़ने दो। पहले 61 kg था, अब हो गया 62.30। यस दोस्तों, बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी जिसका, वो घड़ी आ ही गया। ये देखो, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न बहकेगा दिल मेरा कि तुमसे मिलने का इरादा है। ये देखिए, आसमान में घने कोहरे बादल हैं और झिम 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 बारिश हो रही है, और ये हुई है रात से शुरू, बहुत दिनों के बाद। एकदम ठंडा ठंडा मौसम, मस्त मस्त मौसम और मैं अब जा रही हूँ आराम करने, क्योंकि नाश्ता पानी मेरा हो चुका है और 9 बजे हैं। पतिदेव जी ऑफिस चले गए और मैं आ गई अपना बेडरूम में। अब मैं आराम करूंगी। देखो, पंखा से कुछ नहीं होता था, अभी पंखा भी बंद है, देख सकते हो। एसी का तो बात ही छोड़ो, इतना सुंदर अच्छा मौसम हो गया है। ये बाहर देखिए,